हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंडिया के प्रोबेबली नेक्स्ट डिजिटल वेव जो कि एक डेटा सेंटर की हो सकती है। और अब की बार बजट 2026 में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस सेक्टर को एक मैसिव बूस्ट दिया है, जहां उन्होंने बोला कि कोई भी फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में अपना डेटा सेंटर यूज़ करेगी तो उनको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा टिल 2047 तक, यानी कि अराउंड 21 ईयर्स तक उन्होंने टैक्स एग्जाम्प्ट करा। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी हो सकती है? इसमें एआई कंपनीज हो सकती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स हो सकते हैं, फिनटेक फर्म हो सकती है। तो जो भी अब कंपनी अपना इंडिया में डेटा स्टोर करेगी उनको उन्होंने इंसेंटिवाइज करा है ये टैक्स एग्जम्पशन देके। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इंडिया बन सकता है एक नेक्स्ट ग्लोबल डेटा सेंटर हब। तो अब बात कर लेते हैं कि इस चीज़ की डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए, अभी इंडिया का टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी अप्रॉक्स 1.3 गीगावाट है, और जो एस्टिमेट करा गया है कि फाइनेंशियल ईयर तक ये 5 गीगावाट, यानी कि रफली अराउंड 4 गुना ये हो जाएगा। तो ये 4x ग्रोथ है सिर्फ 5-6 सालों में। और ये डिमांड कहाँ से रही है? ये आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्लाउड कंप्यूटिंग से, ओटीटी स्ट्रीमिंग से। मतलब डिजिटल इकोनॉमी एक्सप्लोर कर रही है। और हम बात करें थे कि इसकी बेनिफिशियरी कौन कौन होगा। देखिए, इसके मल्टीपल बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम टॉप की बात करें तो रियल इस्टेट जो कंपनीज हैं जो रियल इस्टेट में वर्क करती है वो इसमें आ सकती है। जो इनका बेनिफिशरी हो सकते हैं, डेटा सेंटर को ह्यूज लैंड और लॉन्ग टर्म लीजिंग चाहिए होती है, तो इंडस्ट्री, रियल इस्टेट और REIT प्लेयर्स को फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम इज इक्वल टू स्टडी कैश फ्लो। मतलब अगर उनके वो लॉन्ग टर्म रेंटल प्रोवाइड कराएंगे तो उनको हर मंथली या ईयरली बेसिस पे कैपिटल आती रहेगी। अगर बात करें तो कैपिटल गुड कंपनीज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाली कंपनीज इसको बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि डेटा सेंटर बनाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, केबल्स चाहिए, यूपीएस सिस्टम चाहिए, स्विच गियर्स चाहिए। तो इन कंपनियाँ जैसे सीमेंस हो गई, ABB हो गई, पॉलीकैब हो गई, और CG पावर हो गई, जो टाटा पावर हो गई जो पावर बनाती है, या अभी मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो IEX जो है वो भी इसमें फ़ायदा कर सकती है, क्योंकि दे आर द लाइक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करें तो बैकअप पावर और जनरेटर वाली कंपनी, क्योंकि डेटा सेंटर को 24/7 चलाना होता है, तो उसके लिए हमें डेटा बैकअप पावर और जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर कट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई भी 1 या 2 मिनट का डाउन टाइम भी आता है तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है। तो जो भी कंपनीज बैकअप पावर या जनरेटर बना सकती है, बैटरीज बना सकती है, उनको फ़ायदा होगा। जैसे कमिंस हो गई, कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनी, क्योंकि देखिए AI सर्वर और जो डेटा सेंटर होते हैं 24/7 चलते हैं, तो इनमें हीटिंग आती है। ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हीट जनरेट करते हैं, तो इसलिए जो भी कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनीज होगी उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे ब्लू स्टार हो गई या वोल्टास हो गई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट जैसे मैंने बताया, वो बनाने वाली कंपनी होगी कैस्ट्रॉल इंडिया, गल्फ ऑयल, जो लुब्रिकेंट और कूलिंग बनाती है। अच्छा, जो डेटा सेंटर को चलाने के लिए हमें लगातार एनर्जी की ज़रूरत है, वो मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी से आ सकती है, क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा पावर, NTPC, अदानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी कंपनीज, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी कंपनी अभी फ्यूचर जो डेटा सेंटर हब बनेगा इंडिया में, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, नोएडा हो, कहीं भी बनेगा, इन सारी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि डेटा सेंटर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है। और अगर इंडिया में ये बनता है, ग्लोबल डेटा हब बन जाएगा, तो इंडिया के लिए आने वाले 10 से 15 साल का एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हो सकता है। सो थैंक यू। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना।